नमस्ते। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत कभी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी, शायद किसी ने नहीं सोचा था। वही सिंधु नदी जिसे लेकर भारत ने अपना रुख सख्त कर लिया है, वही नदी जिसका जल स्तर हर रोज घटता जा रहा है, और वही सिंधु नदी जिसे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। आज उसी सिंधु के किनारे बसी बस्तियां उजड़ रही है। जिन गांवों में कभी मछुआरों की नावें दिखाई देती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। जिन खेतों में कभी गेहूं और चावल लहलाते थे, वहां अब नमक की सफेद परत दिखाई दे रही है। और जिन घरों में कभी परिवारों की चहल पहल रहती थी, वहां अब टूटे दरवाजे, खाली कमरे और भटकते आवारा कुत्ते दिखाई देते हैं। सवाल यही है कि पाकिस्तान की इस हालत का जिम्मेवार कौन है? क्या भारत या फिर पाकिस्तान ही अपनी करनी का फल भुगत रहा है? सवाल यह भी है कि आज सिंधु के आसपास के इलाके खाली क्यों हो रहे हैं? क्या इसलिए कि भारत की तरफ से आने वाला पानी अपनी रफ्तार खो चुका है? पाकिस्तान का दक्षिणी इलाका आज एक ऐसे संकट का सामना कर रहा है जो केवल पानी का संकट नहीं रह गया है। यह रोजगार का संकट है, यह पलायन का भी संकट है, यह खाद्यान्न का भी संकट है। यह उन लाखों लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगी सिंधु नदी के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन आज उनकी कहानी इतिहास बनने की ओर है। सिंधु डेल्टा, जहां कभी नदी का मीठा पानी अरब सागर से टकराता था, आज समुद्र के खारे पानी के दबाव का सामना कर रहा है। यानी सिंधु में पानी इतना कम हो चुका है कि वह समुद्र तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। उल्टा समुद्र का खारा पानी बड़ी मुसीबत बन चुका है। नदी का बहाव घटा तो समुद्र आगे बढ़ गया, समुद्र आगे बढ़ा तो खेत खत्म हो गए, खेत खत्म हुए तो रोजगार खत्म हो गया, और रोजगार खत्म हुआ तो लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ भागने लगे। पर यह मुल्ला अपनी करतूत की वजह से भागे हैं। इसके लिए भारत जिम्मेवार नहीं है। खारोचान और उसके आसपास का इलाका इस संकट की सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है। कभी यहां दर्जनों गांव आबाद थे। शाम के समय टोपीबाजों की आवाजें और मुल्लाओं की बांग सुनाई देती थी। मछुआरे समुद्र से लौटते थे, बाजारों में रौनक होती थी। लेकिन आज कई गांव ऐसे हैं जहां दिन ढलते ही अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। कई घरों की छतें गिर चुकी है, कई घरों में वर्षों से कोई नहीं लौटा। गलियों में इंसानों से ज्यादा आवारा कुत्ते दिखाई देते हैं। रिपोर्टों के अनुसार सिंधु डेल्टा और आसपास के क्षेत्रों से लगभग 12 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। यह पलायन हर घंटे और हर दिन हो रहा है। सोचिए, यह संख्या कई बड़े शहरों की आबादी के बराबर है। पूरा का पूरा एक मुल्ला समुदाय अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर हो चुका है। इस पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा चोट मछुआरों को लगी है। सिंधु डेल्टा कभी मछली उत्पादन का बड़ा केंद्र हुआ करता था। नदी का मीठा पानी समुद्र से मिलने वाले क्षेत्र को जीवंत बनाता था। यही क्षेत्र झींगा, केकड़े और कई प्रजातियों की मछलियों का प्राकृतिक घर हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे नदी का बहाव घटा, पूरा पारिस्थितिक तंत्र बदलने लगा। आज कई मछुआरे मछली नहीं मक्खियां मार रहे हैं। कई परिवारों ने पेशा छोड़कर कोई और धंधा शुरू कर दिया है। मछली पकड़ना बंद हुआ तो कुछ लोगों ने खेती की तरफ रुख किया, लेकिन वहां भी हालात बेहतर नहीं मिले। समुद्री पानी धीरे धीरे खेतों में घुसता गया, नमक की मात्रा बढ़ती गई, फसलें कमजोर होती गई। कुछ क्षेत्रों में तो जमीन इतनी खराब हो गई है कि वहां खेती लगभग असंभव हो गई है। सरकारी अध्ययनों में पाया गया कि 16% से अधिक उपजाऊ भूमि समुद्री पानी की घुसपैठ के कारण खेती योग्य नहीं रही। यह केवल जमीन का नुकसान नहीं है, यह हजारों परिवारों की रोजी रोटी का नुकसान है। कल्पना कीजिए, एक पूरा बड़ा शहर अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर हो जाए। यही आज सिंधु डेल्टा में हो रहा है। कई परिवार 3-3 बार अपना घर बदल चुके हैं। पहले गांव के भीतर, फिर दूसरे गांव में, और अंत में शहर की ओर। कराची पहुंचने वाले ऐसे परिवारों की कहानियां एक जैसी है। उनके पास जमीन थी, नाव थी, रोजगार था, लेकिन धीरे धीरे सब खत्म हो गया। शहर पहुंचने के बाद वे झुग्गियों में रहने लगे। कई लोग दिहाड़ी मजदूरी करने लगे, कुछ रिक्शा चलाने लगे, कुछ गधों को पालने लगे, कुछ को काम ही नहीं मिला। यानी पानी का संकट गांव से निकलकर शहर की गरीबी में बदल गया। यह पलायन अचानक नहीं हुआ। पिछले कई दशकों में सिंधु डेल्टा तक पहुंचने वाले मीठे पानी में भारी गिरावट दर्ज की गई है।
विभिन्न अध्ययनों के अनुसार 1950 के दशक की तुलना में डेल्टा तक पहुंचने वाले पानी का प्रवाह लगभग 80% तक कम हुआ है। परिणाम यह हुआ कि अरब सागर का खारा पानी भीतर तक घुस आया। जहां कभी खेती होती थी वहां अब जमीन बंजर होती जा रही है। जहां कभी जीवन था वहां अब संघर्ष है। हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ क्षेत्रों में लवणता का स्तर पिछले दशकों में बहुत तेजी से बढ़ा है। नमक बढ़ने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि जमीन खराब हो गई। इसका मतलब है कि किसान की पूरी जिंदगी बदल गई। वह खेत जो पीढ़ियों से परिवार का पेट भरता था अब खुद बोझ बन गया है। किसान पहले फसल बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, अब जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान की लगभग 80% कृषि भूमि सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर मानी जाती है। यही वजह है कि सिंधु डेल्टा की कहानी सिर्फ डेल्टा की कहानी नहीं है, यह पूरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, कृषि और खाद्य सुरक्षा की कहानी है। अगर जीवन रेखा कमजोर पड़ती है तो उसका असर केवल नदी किनारे नहीं पूरे देश पर दिखाई देता है। आज सिंध के कई इलाकों में लोग कहते हैं कि असली डर वर्तमान से नहीं भविष्य से है, क्योंकि जो कुछ अभी दिखाई दे रहा है बहुत से लोगों के लिए वह सिर्फ शुरुआत है। अभी गांव खाली हो रहे हैं, अभी खेत बंजर हो रहे हैं, अभी लोग रोजगार खो रहे हैं। अगर पानी की कमी इसी तरह बढ़ती रही, अगर कृषि उत्पादन घटता रहा और अगर वैकल्पिक रोजगार नहीं बने तो इसका असर और बड़े क्षेत्रों तक पहुंच सकता है। इसलिए पाकिस्तान के कई जल विशेषज्ञ वर्षों से चेतावनी देते आ रहे हैं कि पानी केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, यह खाद्यान्न का मुद्दा है, यह सामाजिक स्थिरता का मुद्दा है। क्योंकि जब पानी कम होता है तो केवल नदियां नहीं सूखती, खेत सूखते हैं, रोजगार सूखते हैं, बाजार महंगे होते हैं और फिर लोगों की उम्मीदें भी सूखने लगती है। पर पाकिस्तान शायद ये बात नहीं समझ रहा है और अभी भी आतंक और व्यापार साथ चलाने की उम्मीद रखता है। आज सिंधु डेल्टा में खड़े होकर कोई भी व्यक्ति दो तस्वीरें देख सकता है। पहली तस्वीर वर्तमान की है, खाली गांव, नमक से ढकी जमीन, टूटे घर और पलायन करते परिवार। दूसरी तस्वीर भविष्य की है, एक ऐसा खतरा जिसके बारे में लोग अभी से बात कर रहे हैं। अगर जल संकट और गहरा हुआ तो प्रभावित लोगों की संख्या लाखों से बढ़कर करोड़ों तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि सिंधु डेल्टा की यह कहानी केवल एक क्षेत्र की कहानी नहीं है, यह उस दबाव की कहानी है जो धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान पर दिखाई देने लगा है। पर बावजूद इसके पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान के पास अब भी वक्त है कि और अपनी आतंक परस्त नीति छोड़ दे। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी तस्वीर है। एक तरफ सिंधु नदी है जिसे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है, दूसरी तरफ उसी जीवन रेखा के किनारे खाली होते गांव हैं। एक तरफ कागजों पर योजनाएं हैं, दूसरी तरफ अपना घर छोड़ते परिवार हैं। एक तरफ आंकड़े हैं, दूसरी तरफ वे लोग हैं जिनके लिए यह संकट रोज की हकीकत बन चुका है। सिंधु डेल्टा आज केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं रह गया, वह पाकिस्तान के सामने खड़ी उस चुनौती का प्रतीक बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।